केजरीवाल का जोरदार आरोप, कांग्रेस अपने विधायकों को थोक में बीजेपी भेजती है। आम आदमी पार्टी ने गोवा में कांग्रेस से किसी भी हालत में गठबंधन से साफ इनकार किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को स्पष्ट रूप से कहा कि 2027 के गोवा विधानसभा चुनावों में किसी भी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह गोवा के लोगों को धोखा देती है और अपने कई विधायकों को बाद में बीजेपी में भेज देती है। केजरीवाल ने इसे थोक में बिक्री के रूप में बताया और कहा कि यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। केजरीवाल ने कहा, कांग्रेस के कुछ विधायकों ने 2017 से 2019 के बीच बीजेपी का दामन थामा और उसके बाद 2022 में 10 और विधायक बीजेपी में शामिल हुए। क्या कांग्रेस यह भरोसा दे सकती है कि भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा? उन्होंने प्रश्न जनता के सामने रखकर कांग्रेस पर बड़ा राजनीतिक आरोप लगाया। कांग्रेस पर आरोप, सड़ी गली राजनीतिक व्यवस्था। केजरीवाल ने कहा कि गोवा की राजनीतिक व्यवस्था सड़ी गली है जिसमें भाजपा और कांग्रेस का राज चलता है। उनका कहना था कि राज्य के संसाधन केवल कुछ चुनिंदा 13-14 राजनीतिक परिवारों के हाथों में केंद्रित हैं और ये परिवार सत्ता में बने रहने, राज्य को लूटने और अपने धन को विदेशों में सुरक्षित करने के लिए लगातार दल बदलते रहते हैं। केजरीवाल ने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी इन परंपरागत दल बदल और भ्रष्टाचार वाली राजनीति को समाप्त करना चाहती है और गोवा वासियों को एक स्वच्छ और नई राजनीतिक व्यवस्था देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाए और जनता को एक नया विकल्प दिया जाए। आम आदमी पार्टी यही विकल्प है। गोवा में कांग्रेस के विधायकों का बीजेपी में शामिल होना। केजरीवाल ने कांग्रेस के विधायकों द्वारा बीजेपी में शामिल होने के उदाहरण देकर अपने आरोप को मजबूत किया। उनके अनुसार 2017 से 2019 13 कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए। 2022 10 और कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हुए। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस के भीतर राजनीतिक स्थिरता का अभाव है और कई बार चुनाव जीतने के बाद विधायकों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। यह आंकड़े विधानसभा रिकॉर्ड और मीडिया रिपोर्टों से मेल खाते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्टों में 10 से 14 के बीच भिन्नता देखने को मिलती है। आम आदमी पार्टी की रणनीति और कांग्रेस से दूरी। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी भी हालत में गठबंधन नहीं करेगी, भले ही कुछ कार्यकर्ता चुनाव से पहले ऐसा चाहें। उनका यह भी कहना था कि आम आदमी पार्टी का उद्देश्य गोवा में पारदर्शिता, ईमानदार शासन और विकास उन्मुख राजनीति को बढ़ावा देना है। आम आदमी पार्टी की रणनीति के तहत पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, पारंपरिक दल बदल और भ्रष्टाचार से अलग एक नई राजनीतिक संस्कृति पेश करेगी, जनता के बीच विश्वास का माहौल बनाने की कोशिश करेगी, खासकर उन लोगों में जो लगातार राजनीतिक बदलाव और दल बदल से निराश हैं। राजनीतिक विश्लेषण, इस बयान का असर। केजरीवाल के इस बयान से गोवा की राजनीति में कई संभावित असर दिखाई दे सकते हैं। कांग्रेस के लिए चुनौती, विधायकों के दल बदल और आम आदमी पार्टी के आरोप कांग्रेस की साख पर सवाल खड़े कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की बढ़ती ताकत, आम आदमी पार्टी का स्पष्ट इनकार और स्वतंत्र चुनाव संकेत देता है कि पार्टी अपने दम पर ही जनता के बीच अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है। भविष्य के चुनावी समीकरण, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े तो बीजेपी को संभावित फायदा हो सकता है। वहीं जनता के बीच पारदर्शिता और भरोसे का मुद्दा उभर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह बयान केवल चुनावी रणनीति नहीं बल्कि गोवा में राजनीति की दिशा बदलने का भी संकेत है। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी अब किसी भी पारंपरिक दल की राजनीति में नहीं फंसेगी। निष्कर्ष, अरविंद केजरीवाल का बयान ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा में स्वच्छ और नई राजनीति के लिए कांग्रेस से दूरी बनाना और बीजेपी तथा कांग्रेस के पारंपरिक गठजोड़ को चुनौती देना तय कर लिया है। यह चुनाव 2027 में न केवल राजनीतिक समीकरण बदल सकता है बल्कि जनता के लिए पारदर्शिता और विकास का विकल्प भी पेश करेगा।